दोस्तों, भारतीय संविधान एक बात करता है। वो बात होती है समानता की। लेकिन समानता की बात कब होगी? जब सब लोग एक स्केल पर आएंगे, एक लाइन पर आएंगे, तभी समानता हो पाएगी। और इसी समानता को लाने के लिए हमारे संविधान में शुरुआती 10 साल के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई और फिर उसका आकलन और मूल्यांकन करके उसे आगे बढ़ाया गया। और आज आरक्षण बदस्तूर जारी है। यह गलत नहीं है, यह कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व का मसला है। लेकिन दूसरी ओर क्षैतिज आरक्षण, जिसमें महिला आरक्षण, स्वतंत्रता सेनानी, विकलांग, खेल कोटा और अभी उत्तराखंड में हाल ही में एक आरक्षण 10% और लागू हुआ है, जो राज्य आंदोलनकारियों के लिए है। आज हम बात करेंगे इसी मसले पर। दोस्तों, मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच GICC अल्मोड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपना वादा पूरा किया। मसला यह है कि उत्तराखंड के चिन्हित राज्य आंदोलनकारी के 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को मान्यता मिल चुकी है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विधेयक पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। पिछले 6 महीने से यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन में पेंडिंग था, लेकिन इसी बीच इसको राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी। और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद देश भर के जो आंदोलनकारी हैं वो बहुत खुश हैं और वे लंबे समय से सरकारी नौकरी में 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे। एक बार हम पहले बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड आंदोलनकारी कौन है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, पर्वतीय राज्यों के निर्माण के लिए यह संघर्ष बहुत पुराना है। 1950 के दौर का फजल अली आयोग स्पष्ट तौर पर एक ऐसे राज्य की संकल्पना पर बल देता है जिसमें पर्वतीय जिले हों। 1994 की कौशिक समिति और 1990 से उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा लगातार राज्य निर्माण के लिए संघर्ष और उत्तराखंड के पहाड़ी जनमानस की आवाज को एक पहचान देने के लिए कई लोगों ने मौत को भी गले लगाया। और उस संघर्ष के बाद उत्तराखंड राज्य बना। हालांकि राज्य बना, आंदोलनकारियों की मंशाएं पूरी हुई नहीं हुई, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन लोगों के लिए और उनके परिजनों के लिए 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में है। ये बिल उत्तराखंड विधानसभा में फरवरी में पारित हुआ था और फिर राजभवन ने इसको अपनी मंजूरी दे दी है। ठीक है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के धामी जी हैं और उन्होंने ये कहा कि आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है और उन्हीं के बलिदान से राज्य मिला है। हमारे सामने खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड और मुजफ्फरनगर की वो विभत्स घटना आज भी हर उत्तराखंडी के जेहन में पूरी तरह से जीती जागती होगी कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली विरोध प्रदर्शन के लिए जा रहे उत्तराखंडी भाई बहनों के साथ ज्यादती की गई, बहनों के साथ बलात्कार किया गया, उनकी हत्याएं हुई। शायद धामी जी का दर्द उस संघर्ष की ओर होगा। सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को बनाने के लिए कार्य कर रही है, ऐसा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी का कहना है। हालांकि आंदोलनकारियों की मांग थी कि उत्तराखंड बने तो उसमें सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र हो, उसमें नाम मात्र का भी मैदानी क्षेत्र नहीं होना चाहिए और उसकी राजधानी गैरसैंण यानी चंद्रनगर बने, जो कि वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम से
योजना की गई थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो अब 10% रिजर्वेशन कंप्लीट है और उसका चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों ने इसको थैंक्स कहा है। लेकिन साथ ही उत्तराखंड राज्य के जो आंदोलनकारी मंच के प्रवक्ता हैं प्रदीप कुकरेती, तो वो भी कह रहे हैं कि हम कई सालों से इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं और इस साल हमको ये तोहफा मिला है और इसके लिए हम सरकार के शुक्रगुजार हैं। हालांकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं, उत्तराखंड उत्तराखंडियों के लिए बना था और उत्तराखंडियों को उनका हक मिलना चाहिए। ये सरकार को देखना होगा कि उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड की व्यवस्था में हम कितने उत्तराखंडियों को स्थान दे पाए हैं। क्या हम हिमाचल की तर्ज पर बढ़ पाए हैं या फिर उसी पुराने ढर्रे पर हैं कि उत्तराखंडी बाहर है और बाहरियों की बाहर है। चलिए आगे बात करते हैं आरक्षण को लेकर कब क्या हुआ। 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने की शुरुआत की थी, लेकिन इसमें कई बार अड़चनें आती रही। 2013 में हाईकोर्ट ने भी आरक्षण की सुविधा पर रोक लगा दी थी और तब से राज्य आंदोलनकारी इसके लिए मांग कर रहे थे। और 2015 में हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस विधेयक को विधानसभा में पारित किया था और राजभवन भेजा था, लेकिन उस दौरान भी जुडिशरी जो वाला मैटर था वो सामने आया और राजभवन इसमें कोई डिसीजन नहीं ले पाया था। फिर सितंबर 2022 में राजभवन ने आरक्षण विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य सरकार को लौटाया और इसके बाद राज्य सरकार ने विधेयक को लेकर कानूनी और तकनीकी पहलुओं का अध्ययन किया और 7 फरवरी 2024 को आरक्षण विधेयक विधानसभा में पारित हुआ और इसे मंजूरी से राजभवन के लिए भेजा गया। इसके बाद 18 अगस्त को राज्यपाल ने इसे अपनी मंजूरी दे दी और अब उत्तराखंड में वैधानिक रूप से राज्य आंदोलनकारी जो हैं उन्हें 10% रिजर्वेशन मिलेगा। इसमें शायद कुछ शर्तें हैं कि वो तो जेल इतने दिन जेल रहे हो या उनके कुछ केस चल रहे हो, उनके पास पुलिस की या पटवारी की कोई रिपोर्ट होनी चाहिए, ये कुछ इसकी कंडीशन है। लेकिन बहरहाल ये बात कई बार अजीब सी लगती है कि हम सबकी मांग एक उत्तराखंड राज्य निर्माण की थी जिसमें पहाड़ के बेहतरी की बात थी और पहाड़ में ही पहाड़ के लोगों को रिजर्वेशन, ये कहीं एक अलग तरह का संकेत भी जा रहा है। इस पर आगे विचार करना होगा। फिलहाल उत्तराखंड के सभी आंदोलनकारियों को और सभी शहीदों को नमन कि उनके प्रयास से ही चाहे जिस रूप में भी हो हमें उत्तराखंड राज्य मिल पाया और पहाड़ के लोगों को अपनी पहचान मिल पाई। उम्मीद करता हूं आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अपने कमेंट, अपने अनुभव साझा कीजिए और बेहतर उत्तराखंड के लिए कोई सुझाव हैं तो अवश्य मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरे इस YouTube मंच पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।